निज़ाम फितरत को शिकस्त देने की कोशिश करने वाला शख्स। इस शख्स को 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसको अपने स्याह रंग से नफरत थी, इसको गुमनामी से नफरत थी, इसको अपने माजी से नफरत थी और इसको आम लोगों की तरह 60-70 साल में मर जाने तो सख्त नफरत थी। जी हाँ, माइकल जैक्सन 150 साल जिंदा रहना चाहता था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइकल जैक्सन ने किस तरह निज़ाम फितरत को बदलने की कोशिश की और किस हद तक कामयाब हुआ। 1980 से पहले माइकल जैक्सन को कोई नहीं जानता था। जो ही 1982 में इसने अपना दूसरा एल्बम रिलीज़ किया तो ये एल्बम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिका। सिर्फ 1 माह में इस एल्बम की 7 करोड़ कापियाँ बिकी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया गया है। अब माइकल जैक्सन अपनी ख्वाहिशात की तकमील पर अमल करने लगा। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी। 1987 तक इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने स्याह रंग को भी शिकस्त देने में कामयाब हो गया। माइकल जैक्सन को अपने माजी से भी सख्त नफरत थी। इसने अपने लिए किराए पर माँ बाप हासिल कर लिए, अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए, अपने ख़ानदान से कता ताल्लुक़ कर लिया और अपने पुराने दोस्तों से भी जान छुड़वा ली। अब बारी थी चौथी ख्वाहिश की। माइकल जैक्सन 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था और जरासीम वायरसेस से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता। माइकल जैक्सन ने 12 मुस्तकिल डॉक्टर रखे हुए थे जो रोज़ाना इसके एक पार्ट का मुआयना करते। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्ट होता। इसका स्टाफ रोज़ाना इसको वर्जिश करवाता और इसने अपने लिए इजाफी फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, जिगर और दिल का बंदोबस्त भी कर रखा था। जी हाँ, इजाफी फेफड़ों, गुर्दों, आँखों और दिल का। लेकिन 25 जून की एक रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश हुई। डॉक्टर्स इसको मौत से बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए। 150 साल की मंसूबाबंदी करने वाला शख्स सिर्फ 50 साल ही ना जी सका। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। माइकल जैक्सन की मौत की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी और ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। इसकी पसलियां टूट चुकी थीं और जिस्म पर सुइयों के बेतहाशा निशानात थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर का भी मोहताज था। ये ऐलान है और डंके की चोट पर है कि इंसान दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।